अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको यंग गर्ल्स के लिए कोट कॉलर और बॉक्स प्लेट फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन इससे पहले मैंने 8 साल की बच्ची के लिए बनाकर दिखाया है और अब बहुत ज़्यादा फरमाइश पर ये डिज़ाइन में बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये पूरे सूट के पूरी ड्रेस का कपड़ा लिया है। ये 56 अरस का कपड़ा है। ये तकरीबन 3.5 मीटर हमें ये कपड़ा मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं इसका अर्थ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये खद्दर फैब्रिक है। तो इसमें से मैं सबसे पहले इसकी बैक लेंथ लूँगी, बैक साइड बनाऊँगी और सिंपल बैक बनानी है, फ्रॉक नहीं है ये कुर्ती है। और इसमें मैंने 26 साइज़ लेना है, तो मैंने 36 साइज़ लेना है, तो 37 मैंने इसकी लेंथ ली है। और इसकी चौड़ाई मैं 30 इंच लूँगी क्योंकि मैंने ए लाइन कटिंग करनी है, नीचे से थोड़ा सा लूज़ रखना है। आमतौर पे हमारा जो कुर्ती का साइज़ होता है 23, 24 होता है, तो मैं इसको 30 इसलिए रख रही हूँ ताकि इसकी एक लाइन कटिंग की जा सके। इस तरह से ये हम बैक पीस अलग कर लेंगे और इसकी पहले कटिंग करेंगे। शोल्डर साइज़ 7.5 7.5 पर हम शोल्डर का साइज़ लेंगे और उस पर लाइन लगाएंगे और इतना ही हम आर्म होल लेते हैं, यानी 7.5 का हम आर्म होल का ये निशान लगाकर और यहाँ से हम इस तरह से गुलाई करके इस तरह से एक आर्म होल कट कर लेते हैं। याद रहे कि जितना हमारा शोल्डर का साइज़ होता है उतना ही हमारा आर्म होल का होता है। इसका चेस्ट साइज़ जो है मैंने 20 लेना है, तो मैं इस पर 10 पर मैं इसका निशान लूँगी। इसको पहले मैंने स्ट्रेट लिया। मैंने इसका वेस्ट साइज़ लेना है। आमतौर पे 15 एडल्ट के लिए वेस्ट साइज़ होता है, मैं इसको 14 लूँगी। ये थोड़ा छोटा शॉर्ट वेस्ट में बनाऊँगी। अब इसके जो बाकी कपड़ा है हम इसको ए लाइन कटिंग इस तरह से करना है कि हमें नीचे से 2 इंच हम छोड़ देंगे, 1.5 इंच 2 इंच, क्योंकि हमें इस तरह की जब हम ए लाइन कटिंग करते हैं तो हमें नीचे से भी गुलाई करनी होती है। अगर हम गुलाई नहीं करते हैं तो साइड कॉर्नर्स बनते हैं। पहले हम साइड कटिंग कर लेते हैं ए लाइन में। ये बैक कटिंग हो रही है, इसी के ऊपर हम बाकी की ये कुर्ती जो है ये बॉक्स प्लेट में डिज़ाइन करेंगे। पहले हमें अपने पूरा साइज़ लेना है, जितना हमें साइज़ बनाना है। लॉन्ग में बनाना चाहते हैं और लॉन्ग में बनाना चाहते हैं तो हम फुल लेंथ में ही बना सकते हैं, 40-45 लेंथ में भी बना सकते हैं। और शॉर्ट करना चाहें तो हम शॉर्ट टॉप जो है वो 32 लेंथ में बनाते हैं। ये मैं नॉर्मल साइज़ ले रही हूँ 36 का। तो अब ये हमारा जो वेस्ट साइज़ है यहाँ तक हमारी फ्रंट पर योक डलेगी, तो 14 इंचेस पर मैं इसका निशान लगा लेती हूँ और इसके हिसाब से ही मैंने इसकी योक बनानी है। ये देखिए, ये मैंने 13 इंचेस लिया है मैंने यहाँ से, लेकिन मैं इसमें 14 इंचेस लूँगी योक का साइज़। और बाकी हम नीचे बॉक्स प्लेट घेर तैयार करेंगे बाकी की लेंथ में। अब ये जो मेरा फैब्रिक है इसको मुताबिक जितनी हमें लेंथ चाहिए 14 इंचेस लूँगी मैं। योक की हमें लेंथ लेनी है और इसकी चौड़ाई का पीस जो है हमारा 5 इंचेस ज़्यादा चौड़ाई का होगा। जो हमारी बैक साइड की जो इसका बस्ट साइज़ है उससे हमें 5 इंच ज़्यादा रखना है। इसको डबल करने के बाद हमारा ये मैंने डबल किया हुआ है पीस, तो इसको 2.5 इंच हमारा फालतू आया। आप ये देखें बढ़ा हुआ है, ये 2.5 इंच इजाफी बढ़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट के पीस बड़े इसलिए लिए हैं, यहाँ पर हमें कॉलर बनानी है। ये तकरीबन 3 इंच 2.5 इंच चौड़ाई ज़्यादा लिए। अब इसका नेक कटिंग करेंगे हम। हमें 6 इंच का नेक चाहिए, 5.5 इंच भी रख सकते हैं। बच्ची हैं, छोटी हैं, तकरीबन 13-14 साल की हैं, तो हम 5 इंच 5.5 इंच रखेंगे। थोड़ा सा बड़ों के लिए हम 6 इंच रख लेंगे। अब पहले मैंने इसकी 1/2 इंच कटिंग करनी है। कॉलर के लिए बैक की कटिंग सिर्फ 1/2 इंच होती है। अब फ्रंट के लिए मज़ीद 1 इंच और मैंने इसकी गहराई करनी है। ये कोट कॉलर बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा गहराई नहीं करते, यही फोल्ड होगा हमारा और इसी में इसकी शेप बन जाएगी। और आप देखें फ्रंट से कोई कटिंग नहीं है।
ये हमारे फ्रंट के पीस तैयार हैं। अभी आप ये देखिए, ये लाइन कटिंग जो बैक पीस मैंने तैयार किया है, इसके साइड से जो कपड़ा उतरा है उसी की मैं पट्टियाँ तैयार करूँगी। मैं कपड़ा ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसमें से ट्राउज़र भी बनाने हैं। वैसे इसमें ट्राउज़र का पूरा कपड़ा नहीं निकल रहा है, हमें जोड़ वाला ट्राउज़र बनाना पड़ेगा। अगर हम पूरा ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो हमें मज़ीद 1/2 मीटर कपड़ा और लेना पड़ेगा, यानी हमारा ये 3.5 की जगह 4 मीटर फैब्रिक होगा, तब हमारी ये पूरी ड्रेस तैयार होगी। बड़े अर्ज में है, अगर ये छोटे अर्ज में है तो हमारा ये तकरीबन 6 मीटर होना चाहिए कपड़ा। अब साइड से मैंने गुलाई लिए, याद रहे कि ये मैंने साइड के बचे हुए कपड़े में से ये पट्टियाँ तैयार कर रही हूँ। कोट कॉलर के लिए अंदर से हमें लाइनिंग लगानी पड़ती है। बच्ची के लिए मैंने पूरा लिया था, जबकि बड़ों के लिए मैंने सिर्फ एक पट्टी लगा रही हूँ इसमें। अब ये देखें, जब ये फोल्ड होगा तो हमारा इस तरह से नेक तैयार होगी। ये हमारे फ्रंट के पीस कटिंग हो गए। अब जो हमारा ये बैक साइज़ का वेस्ट साइज़ है, इसके मुताबिक ही हमें नीचे बॉक्स प्लेट का साइज़ लेना है। ये तकरीबन हमारा ये 18 इंच का वेस्ट साइज़ है। 18 इंच का हमारा वेस्ट साइज़ है, वो हमें पूरा इसके हिसाब से लेना है। अब ये देखिए, मैंने 13 इंच लेंथ ले रही हूँ यहाँ से, और इसके मुताबिक ही मैंने इसको कटिंग करना है। अब आप ये देखें, जो हमारी ये चौड़ाई बनती है, पहले तो हम जो कपड़ा हमें लेना है बॉक्स प्लेट डालने के लिए, पहले तो अव्वल तो हमें इसकी चौड़ाई लेनी है जितनी हमारी वेस्ट की चौड़ाई है। उसमें अगर इसमें हमारी ये 18 इंच है तो हमारी 9 बॉक्स प्लेट आएंगी। 9 बॉक्स प्लेट के लिए हमें हर बॉक्स प्लेट के लिए 4 इंच कपड़ा चाहिए होगा, तो 9 बॉक्स प्लेट के लिए हमें 36 इंच कपड़ा चाहिए होगा इजाफी, यानी 18-19 इंच। ये 18 इंच जो है हमारी इसका वेस्ट साइज़, और बाकी हमारा 19 इंच वेस्ट साइज़ है, और बाकी हमारा जो है ना 36 इंच 36 इंचज़ हमारा ये इजाफी कपड़ा होगा बॉक्स प्लेट डालने के लिए। जब हम बॉक्स प्लेट डालेंगे सारा कपड़ा अंदर चला जाएगा, और ये सिर्फ हमारा वेस्ट साइज़ जो है ये बराबर इसके बराबर रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, हमें हर 2 इंच का जब हम बॉक्स प्लेट डालते हैं तो हमें उसके लिए 4 इंच फैब्रिक चाहिए होता है। 9 बॉक्स प्लेट के लिए हमें 36, 9 को हम 4 से ज़रब दे रहे हैं तो 36 आता है। अब ये बाजू पहले से तैयार किए हुए हैं, सिंपल स्लीव्स हैं। मैंने 20 इंचज़ लेंथ और इसकी चौड़ाई 7.5 इंच लिए। अब ये जो हमारी पट्टियाँ पहले हम तैयार कर लेंगे, जो हमें स्टेप बांधने, जैसे कि आपने देखा 25 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई की मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं। इसके हमें ये स्टेप बांधने, तो उसके लिए हम ये सबसे पहले ये पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। अब ये जो मैंने ये अंदर लाइनिंग के लिए, ये कॉलर की लाइनिंग के लिए पट्टी तैयार की थी, इसको 2 इंच इस तरह से हमें कॉलर में देना है। इसका मैंने कट का निशान लगा लिया, और अब हम ये पट्टियाँ इस तरह से कॉलर की जगह पर जोड़ लेंगे। और इस तरह से ये बनाया हुआ स्टेप जो है हम लगाकर इसको तैयार करेंगे, और दूसरी साइड भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब कॉर्नर्स कटने के बाद हम इस कोट कॉलर को इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद हमें इसे आयरन करना है। और यूँ आयरन होने के बाद हमारी ये वाली शक्ल इसकी नज़र आएगी। अब ये साइड की पट्टियों के जो किनारे हैं मैंने फोल्ड किए हुए हैं आयरन की मदद से, और इनको भी हम इसी तरह से सीकर तैयार कर लेंगे। अब इन दोनों को बैक पीस के हिसाब से हमें बैलेंस करना है। दोनों हिस्सों को इस तरह से सेटिंग करेंगे हम बैक साइड के हिसाब से। इसकी चौड़ाई ताकि हमारी बैलेंस रहे। अब देखिए, मैंने एक दूसरे को के ऊपर ओवरलैप किया है। अब दोनों साइडें मिलाने के बाद इन दोनों को सिलाई करके हम मिला देंगे इस तरह से।
ये गैप तकरीबन, ये जो एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप हैं, ये 5 इंच हैं तकरीबन। और जब हमने इसको नेक को इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे तक, तो ये हमारी इस तरह से वी नेक जो है वो तैयार होगी। ये कॉलर बना लगाने के बाद इसकी शेप नज़र आएगी सही से। अब बॉक्स प्लेट का तरीका बताती हूँ। मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब 2 इंच का हमें पहले एक बॉक्स प्लेट लगाना है। चाहे तो हम आयरन की मदद से पहले निशान लगा लें। तकरीबन 2 से 3 इंच हम जितना चाहें इसकी लेंथ लेना बॉक्स प्लेट की हम लेंगे। सबसे पहले सेंटर का बॉक्स प्लेट, इसमें 9 बॉक्स प्लेट डालेंगे, तो 4 दाएं तरफ, 4 बाएं तरफ और 1 सेंटर में, तो यूँ हमारी 9 की गिनती पूरी होती है। ये सबसे पहले हमने सेंटर का बॉक्स प्लेट डाल लिए। अब हम 2 इंच का इसका गैप लेंगे। गैप का मैं निशान लगा लेती हूँ कैंची की मदद से। कैंची से निशान लगाने का फ़ायदा ये है, दाएं बाएं दोनों साइड ये हमारा इकट्ठा ही निशान एक ही दफ़ा आ जाएगा। अब ये 4 इंच बॉक्स प्लेट के लिए मैं फैब्रिक लेकर इसको भी फोल्ड करके निशान लगाना है। अब 2 इंच का हम बैक गैप लेंगे। हमें इसी तरह से निशान लगाने। चाहें तो हम ये कट्स लगाने के बाद हम आयरन कर सकते हैं। इसको आयरन करने से इसमें ये जो है इस तरह से इसकी सिलाइयाँ सीधी आएंगी और हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अगर वैसे भी अगर लगा सकते हैं तो हम इस तरह सीध में भी लगा सकते हैं। अब बारी बारी एक हमें 4 इंच का गैप और एक 2 इंच का इस तरह से देना है। जो 4 इंच का गैप होगा वो बॉक्स प्लेट के लिए होगा और 2 इंच 2 बॉक्स प्लेट के दरमियान का फासला होगा। अब ये चार मैंने इस तरह के बॉक्स प्लेट के निशान लगाए। अब ये मैं इस कपड़े को खोलूँगी। अब 4 बॉक्स प्लेट के निशान हमारे दाएं तरफ और 4 बाएं तरफ आ गए हैं एक सेंटर में, तो ये कुल मिलाकर हमारे 9 बॉक्स प्लेट तैयार होंगे। अब मैं ऊपर से सिरे मिलाने के बाद नीचे से भी नाप कर इसी तरह से 3-3 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी। और तमाम बॉक्स प्लेट को हमें इसी तरह से तैयार करना है। जो 4-4 इंच वाले हिस्से हैं उनका बॉक्स प्लेट बनाना है। 2 इंच वाले हिस्से जो हैं वो बॉक्स प्लेट का दरमियानी हिस्सा आएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं हम बारी बारी तमाम बॉक्स प्लेट 4 दाएं तरफ, 4 बाएं तरफ और एक सेंटर में हम 9 बॉक्स प्लेट इसी तरह से तैयार करेंगे। अब जैसे 4 दाएं तरफ हैं, ये 5 हमारे बॉक्स प्लेट एक साइड के तैयार हो गए हैं और इस तरह से 4 इस दूसरी साइड पर भी हम लगा देंगे इस तरह से, तो ये हमारे 9 की गिनती हमारी पूरी हो जाएगी। ये 9 बॉक्स प्लेट जो है 9 को हम डबल करें तो हमारा 18 आता है, यानी 18 इंचेस जो है ये हमारा वेस्ट का साइज़ है। ये लूज़ में है, मैंने ये डमी को पहनाया है तो डमी को ज़रा फिटिंग में आया है। ये पहनने में गर्ल्स के लिए थोड़ा सा लूज़ में रहेगा। और इस तरह से आप ये देखें पूरा घेर जो है हमारा इसी तरह तैयार होगा। और जब हम इन तमाम चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो बॉक्स प्लेट को दोनों साइड फैलाना है हमें। आधा बॉक्स प्लेट का हिस्सा दाएं तरफ और आधा बाएं तरफ हम करेंगे और उसके बाद हमें आयरन करना है। आयरन करने के बाद फिर हम ऊपर से इसको सिलाई लगाकर फिक्स करेंगे। अब आप देख रहे हैं मैं तमाम के तमाम आपको बॉक्स प्लेट बनाकर दिखा रही हूँ। 4 इंच बॉक्स प्लेट को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आप देखें डबल करने के बाद उसका फासला 2 इंच ही रह जाता है और 2 बॉक्स प्लेट का दरमियान का गैप जो है वो हम 2 इंच रखते हैं। हम जितना चौड़ाई का भी बॉक्स प्लेट डालना चाहें, 1 इंच का, 2 इंच का या 3 इंच का, तो हमें इसका हिसाब किताब इसी तरह से रखना होता है
कि जितना हमारा गैप होता है उससे दुगना हमें बॉक्स प्लेट के लिए कपड़ा चाहिए होता है। और इसका वेस्ट के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने 18 इंच के लिए 9 बॉक्स प्लेट की कैलकुलेशन की है 2-2 इंच के। तो अब आप ये देखें, सेंटर में निशान लगा के बॉक्स प्लेट को हम दाएं बाएं इस तरह से फैलाएंगे और फैलाकर इनको हमें आयरन कर लेना अच्छा सा, और ऊपर से हम इनको सिलाई करके फिक्स कर देंगे। यूँ ये हमारा नीचे का जो है घेर तैयार हो जाएगा। अब इस हिस्से को हम फ्रंट योक के साथ जोड़कर ये फ्रंट बॉडी तैयार कर लेंगे। और यूँ ये हमारी फ्रंट बॉडी जो है ये तैयार है। अब हम इसको बैक के साथ फिक्स करेंगे शोल्डर जोड़ने के बाद। जब हमारे शोल्डर तैयार हो जाएंगे इस तरह से, तो फिर हम इसकी कॉलर तैयार करेंगे। अब ये हमारी नेक तैयार है। अब हमें साइज़ लेना है इसका नेक का। ये देखिए, मैं इस तरह से हम साइज़ लेंगे जितनी बड़ी हमारी नेक है। अब ये 15 इंच पर आ रहा है निशान, तो मैं 16 इंच इसका फैब्रिक लूँगी लेंथ कॉलर की। अब ये मैंने जो पीस लिया है ये 7 इंच चौड़ाई का और 16 इंच यानी हाफ 8 इंच चौड़ाई का मैं ये पीस लेना है, और इसका हम कॉलर बनाएंगे। अब 2 इंच का मैंने वो कॉलर के नीचे वाले कोट कॉलर के हिस्से लिए थे, तो इसको भी हमें 2 इंच ही रखना है। और ये सिलाई का हिसाब छोड़कर हमें बाकी हिस्से को कटिंग करना है। नीचे से कॉलर को इस तरह से कोट कॉलर को कटिंग किया जाता है। अब इसके लिए एक कॉटन की, मैं वाइट कॉटन की लाइनिंग भी कट कर लूँगी ताकि ये कॉलर जो है वो हमारा खड़ा रहे, इसमें फिनिशिंग आए। वैसे ही मेरा खद्दर फैब्रिक है, इसलिए ज़्यादा बारीक फैब्रिक हो तो हम पेपर बुकरम भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन की लाइनिंग बेहतर रहती है। अब इसके दोनों साइड्स हम सी लेंगे। सिंपल तरीका है ये बॉक्स प्लेट के कॉलर को तैयार करने का। नीचे से 1 पाँव की सिलाई छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे नीचे से कॉलर को हम जोड़ेंगे तो हमारा नीचे का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए। देखिए, पूरा नहीं सी रही हूँ मैं। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने इस तरह सिलाई के लिए छोड़ दिया। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सीकर तैयार करेंगे लाइनिंग के साथ। अब कॉलर को पलट लेंगे और कॉलर को भी हम आयरन करेंगे अच्छा सा, और उसके बाद हम इसको नेक के साथ मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। अब ये कॉलर का जो हिस्सा है, जो अंदर वाली साइड है उल्टी साइड, उस पर हम ये कॉलर को जोड़ेंगे, और वो वाला हिस्सा जिस पर हमारी लाइनिंग लगी हुई है उसको हम उल्टी साइड पर जोड़ेंगे। और जब ये पलटी जाएगी तो फिर ये हमारी सीधी साइड पर आएगी कॉलर। याद रहे कि हमें जब ये कॉलर जोड़ना है तो उल्टी साइड पर जोड़ना है। कॉलर शर्ट के नेक के अंदर की साइड पर हम कॉलर जोड़ेंगे, क्योंकि कॉलर बाहर की साइड पर ये पलटी जाएगी, तो ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये बाहर की साइड पर आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अंदर की साइड पे कॉलर जोड़ी जा रही है। इस तरह से ये कॉलर हमने कंप्लीट करना है।
और इसको अब मैं तुरपाई करूँगी। तुरपाई से फिनिशिंग आएगी और इसको हम बाहर की साइड पर तैयार करने के बाद इस तरह से पलटेंगे तो ये हमारी कॉलर की जो शेप है वो यूँ तैयार हो जाएगी। और ये अंदर के हिस्से सिरे जो हैं ये इनको तुरपाई किया जाएगा। अब इसको मैंने आयरन कर लिया और आपको दिखा रही हूँ मैं, इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब ये दूसरा स्टेप जो है हम साइड की सिलाई में जोड़ देंगे। उसके बाद हमें इसकी साइड की फिटिंग करनी है। और बाजू इसके मैंने बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, हल्की हल्की चुने देकर हमें कफ लगाने और नीचे से इसका सिंपल घेर जोड़ा जाएगा। ये बाजू हैं, सिर्फ दरमियान दरमियान में मैं इसकी चुने दे रही हूँ। अब ये पट्टियाँ हैं 11 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी ली है कफ की। और उस पर ये पट्टी के ऊपर हमें ये चुनों वाला हिस्सा इस तरह से जोड़ना है और कफ इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब बाजू को बंद करना है साइड की सिलाई करने के बाद और आर्म होल के साथ हम इस पूरे स्लीव को जोड़ देंगे और यूँ ये हमारी पूरी जो कुर्ती है ये तैयार हो गई है। 36 लेंथ में ये कुर्ती तैयार है कोट कॉलर और बक प्लेट के साथ। याद रहे कि ये डिज़ाइन मैंने पहले छोटे साइज़ में दिखाया है 8 साल की बच्ची के लिए। अब मैं आपको आज बड़े साइज़ में दिखा रही हूँ। आप देखें इसकी शेप, ये डमी को पहना कर दिखाया है मैंने कि कितनी अच्छी आ रही है इसकी शेप। नीचे से ये फ्रंट साइड पे बक प्लेट है, बैक साइड से ये आम सिंपल कुर्ती है। और आप देखें तैयार होने के बाद ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसका सेम ट्राउज़र है, इसमें ट्राउज़र मुझे जोड़ डालना पड़ेगा, पूरी ड्रेस नहीं इस कपड़े में से तैयार हुई है। तो मतलब जितना हमारी ड्रेस है उससे हमें हाफ मीटर या 1 मीटर कपड़ा हमें फालतू लेना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। चाहें तो आप भी इस तरह से ये डिज़ाइनिंग बच्चियों के जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए कर सकती हैं।